उसको देखने प्रेरणा मुझे फौजे बड़ी मिल गई थी और मेरे घर में मेरे पहले यानी कि 62 तक द्वितीय किस्म की किताब निकाली थी फौजे में। एक का नाम थी ये कहानी है नेपाल लद्दाख के और एक का नाम थी दीदी बहन। मैं पूना में बीमार थी तो मेरे देखकर वहाँ नेवी एयरफोर्स और आर्मी सब जवान देखकर उन्हें बन गए। तो उन्होंने बहुत से जो चाइनीज वार हुआ 62 तो उन्होंने लोग बहुत से घायल लोग कहीं हाथ नहीं पे कहीं फूट पे तो उनको देखने बहुत विचलित जो है बहुत एक बड़ी तो मेरे को जाना ये तो पब्लिक लड़ भी रह रही और तो मैं इधर के कर मैं कुछ कुछ घटना अपने शब्दों में तो बंदी करो ताकि एक याद जो रहे जो यादगार मेरे हल्का सा हिंदी में हिंदी तो बिल्कुल मेरे बहन और लेकिन मेरे बोलचाले भाषा में तो किताब जो लिखी मैं 4 लाइन नीचे लिखो। जहाँ बनी ज्वाला किरण 20 अक्टूबर प्रभात की, जहाँ मर मिटे रणबांकुरे मशाले लेकर लाज की, जहाँ बने अंगार चुन प्रभु के कैलाश की, ये कहानी है वतन के लोगों नेपाल लद्दाख की। किताब भी और देखी वहाँ पूना शहर में हमारे कुछ दगोड़ो फौजी हमारे फौजी तो वो जब बाजार गई तो वहाँ देखो कि हमारे कुछ पर्वत प्रदेशक लोग हमारे जो आने लगे मैं वेण नाम कुठू में बैठी थी। अच्छा कुठू में बैठी थी और जब उन्होंने बताया कि जब हमने कहानी सुनी तो उन्होंने बड़ी दुखदायी कहानी कि उन्होंने हमको जो पता नहीं पड़ा हम लोग पहले पिछले हुए कोई बहकर हुए हमारे लोग वहाँ पे जाए और यहाँ फिर हमको भेजे और आज हमारी दुर्गत ये है। अब हम कथे जानूँ कहाँ जानूँ कब हम देखूँ तो किस्म जो निकाल में तो उनके लिए बहुत दुख हो और दुख होती तो मेरे उन्हें वो जो घटना है अपने मन के चिंतन मनन करो तो मैं ये किताब लिखी दीदी बहन। तो ये जो किताब है छपाई मैं खरीद रहेगी किताब मेरे पास थे तो विवाद में फिर होते हवाते बहुत बड़ी जो बुझाए रखो घर आओ तो मन में जो लगन लगी गई थी फिर लिखने घर में अपने गाँव में आया तो गाँव माहौल ठीक है मैं अपने पहाड़ जो यहाँ चाहते मैं हट गई मेरे को पूछा फिर मैं पता लगा कि एक किस्म जो कुमाऊनी में लिखनी और एक किस्म को तो मैं दीवार फल खसा तो इन्होंने बता के वो मैं तो नहीं लिखनी लेकिन मैं हमारे जरूर सुना तब उन्होंने 40 पानी के नाम बता फिर मैं वहाँ को उन्होंने तो मैंने देखा मेरी प्रतिभा और जो भी ले राशि में देखा पता तो उन्हें प्रभावित हुई अपने चलो और चलते घूम गए तो उन्होंने फिर DL शाह नाम बता लाल सोजू थे नाला बाजार में घूमी वो और फिलहाल वो बाग में काम करी तब ड्रामा नहीं में तो बात उनको भेजो वो बड़े प्रतिभावान थे और बोले तुम्हारे के लिए काम है तो उनको ठीक है तो मैं तो पता बताया कि जाए तो एक दिन में नया गोवा उसके पास
तो मेरे दरवाजे को शुनिया बार बेल बजे में तो बजे रोटी करूँ 10-11 टाइम से यहाँ रखी बेल साइड उनको हाँ बताइए किसी ने जब बेल साइड से मैंने तो मैं वहाँ बजे ले गई तब बुरी ने झुकने चाहिए तो बुरी हमारी इच्छा तभी मैं दर्शन करूँगा तो फिर वो तुमको था उनको मैं शेर सिंह छूँ मालूम में तब पहले वो नन जो किताब थी ये कहानियाँ लिखा लगे कुछ मेरे पास थी और भी स्कूलों में उनको बांटे थी अलमाड़ में भी तो उनको अच्छा जो स्कूल में नानतीन जो किताब मिली है वो तो कहा मेरा तो उनको अच्छा तो यह छू कि मैं तुम जगह भेंट करना चाहूँ ऐसे में जनो हॉल बागू 11 बजे तुम बस करो ऐसा दिन आया और तुम उसके ले रखो बोले बताला तुम्हारा अभी चला दिए बैठ हो के बात चला उनको ठीक है ठीक है सलाम कर दी तो बोले नहीं ये बात फिर अचानक ऐसा दिन बोला कि फिर मैं पहुँच को तब मैं पहुँचूँगा तो देखूँगा होगा उनके एक और चीज श्रीमान जी नाम बोलने वाला तो दीवानी बैठे भाई तो बेल साहब को अच्छा भाई सुनाओ कि तुम्हें टीके देखो कोई राम पर कोई कृष्ण पर सब और कोई राम पर तुम ले आके कोई कृष्ण पर ले आके तुम और ये तुम धार्मिक कुछ तो बेल शादी करते हैं बिल्कुल मुझे कविता बहरहाल में और कोई ले रहा हो मैं तुमको पहले ही सुनूँ कि हमारे पहाड़ में जो हिना दिन हुई तो हिना दिन में करीब घरों में गाँव का किस वक्त वो है जी करीब घर में आफत है तो वही मैं तुमको कविता हान को सुनाओ नहीं गाकर नहीं सुराव कशी काटी होने का टूटी घर की फूटी द्वार जैसे बीते उसे बिहार सारी चुने पानी धार उजाड़ते हैं लोग देती मार उसे राती उसे ब्याह कैसे काटे नहीं गागे आम में नती फाटी ढिंगाड़ खाने बिना पड़े लंगाड़ घर गिरस तो दुखे दो नती तेरे मुखे दो कह करूँ समाव कैसे काटे टूटी घर की फूटी द्वार जैसे बीते उसे बिहार सारी चुने पानी धार उजाड़ते हैं लोग देती मार उसे राती उसे ब्याह दाव डाले भजेताओ भात डालो भूया गाओ पूरी करने छटपटाट पूरी करनी खतरनाक चल ना कह के पूरी मिट्टी पाओ कैसे काटी नंदन खाने चाह गुटू खाने आलू गुटू चिली की बड़ी शूट चला गाओ घूमते गए टूट बात करने भाड़े से रात कैसे काटी तो उनको यार बात बहुत अच्छी लगता है तब को उनका इसका शब्द चयन कितना अच्छा है ये उन्होंने कहा तो ये शब्द चयन शब्द मैंने पहली मर्तबा सुना उनके मुँह से क्या कहा होगा शब्द चयन तो मुझे अच्छा लगा फिर मैं भाव तो समझ गया कि अच्छे शब्दों का ढंग से तो उनका शब्द चयन कितना अच्छा है तो ऐसा यार शेर सिंह क्या बोलते हैं मैं कुछ दिनों के बाद नैनीताल में ड्रामा डिवीजन खुलनी छूँ तुम यश करो अपनी फॉर्म निवेद और मुझे भर लिया तो नैनीताल में हम लोग ग्रामीण भूमिका हम लोग कलाकार थे नहीं करीब 40-50 तो उनमें तुम्हारे जाए बिल्कुल निश्चित छो और इसके बाद हमको चाहिए सेंटर हम लोग खोलो थे कुछ गीतकार चाहिए तो गीत बनाओ प्रोग्राम बनाओ तो उनको चाहिए तो उनको चाहिए तो मेरी पहली मुलाकात इसमें उनको प्रभावित करना तो उन्होंने और को उनको और लोग कविता तुम्हारे पूछे ना ताकि मैं तुम्हारी कविताओं को आकाशवाणी में भेज दूँ लखनऊ तक लखनऊ का आकाशवाणी तो लखनऊ भेजूँ वहाँ जगह से मेरे पहचान तो उनको ठीक है फिर मैं 3-4 कविता जब देखने जाओ तो उन्होंने शेर सिंह अनपढ़ कर दिया उभर बड़ी अनपढ़ 64-65 आप लोग चाले गए लगभग आप तो खिला 40-42 वर्ष तो मैंने तब जब उन्होंने पूछा
क्योंकि इन्हें अनपढ़ रखो तुम हम लोग अनपढ़ देख लो नहीं अपन नाम ठीक है इच्छा थी तुम्हारी तो तब तक मेरे 64-65 की बात है तो 2-3 सालों गैप जो थी मैं MS में लायक हुआ MS हाँ अलमाड़ा अलमाड़ा कोई थी तो जो खाली बैरी हुआ हम लोग 14 गई अलमाड़ा में टाइम पास है तो वहाँ बड़ी मगें अब दिन भर में खाली में बेकार इसमें भी गीत कविता लिखो छुल लाए हाँ छुल लागो तो जे जे बार समझ में जिसके चाहिए सब कविता कविता नजर उड़े हुए जो गान चाहे वहाँ उसे देखने हुआ तो फिर गाड़ गया छिड़ बोले गान काम तो बड़ा अच्छा हो तो मुझे जब वो पहाड़ बिल्कुल मेरे सामने और बिल्कुल देखना था बस मालूम पड़ा कि हर बोट बुलाना हर पहाड़ बुलाना गाड़ गजार बुलानी छिड़ बुलानी पानी छिचार तो मिल को हाँ कभी बड़ी सुंदर मानी तो मिल देखो पार्वती को मैं थोड़ा देसी मेरे मुनि को कदू को प्यारा डांड का नाम है जून हासिल चौक और पार्वती में चैन में तारा पार्वती को मैं थोड़ा देसी मेरे मुनि होशियार छे डांड पर्वता होशियार छे लो कभाड़ा मन में बसो घर मुलुकू आँख में लुटो मेर पहाड़ा और मुलुटो झूठ चमको और खुट चमकी गंगे धारा पार्वती को थोड़ा देखी घर मुलुकू सुनो को ढील चम चमकू सूर्य चारा घर मुलुकू मणि मोती को घर मुलुकू हीर चुहारा घर मुलुकू स्वर्ग जटो नचनी लागो दुनिया में पार्वती को थोड़ा देखी घर मुलुकू दान का नाम है जून हासिल चौक तो पार्वती में चैन में तो जो भावना मेरे अंदर उठी और एक मैं कविता पढ़ते गई अब जो कविता बढ़ते गई और मैं कविता बढ़ते गई तो मैं में मेरी सुनो अलमारे में मोहन उप्रेती के हॉलबाग में प्रोग्राम दे मोहन उप्रेती नाम सुन गए मिल हल्की सी झलक मिल कथक उनको देखी लगे स्टेज बड़ी रात में रात हॉलबाग गई माल बटी रात के प्रोग्राम मिले उप्रेती जाएगा तो भतिये उप्रेती मिल गए मिलकर मैं मालगढ़ होनी थी मैं नाम शेर जी को एक कविता कौन जानू तो हाँ तो मेरी एक बार कविता सुने वो कविता मैं जब फौज में थी मेरे जगह कुल्लू मनाली कांगा लोग ले थी फौज में हमारे सब लोग तो अब मैं ज़्यादा के लिए मैं साहित्यिक और गीत लगे मैं विषय जान रहे संगीत लगे तो उनके मैं दौड़ गया तो उनके अपने तरबे सुने मुझे भाव लगा तो वो गीत था होली होली आई जाना चोरी चोरी आई जाना मैं देनी है रे मनो तू सोई जाना बच्चे को सुला रही थी वो और उसको बुला रही थी अपने बच्चे को सुला भी रही थी और अपने बचपन के प्रेमी को फिर तो हौली हौली आ जाना चोरी आई जाना मैं देनी है रे मनो तू सोई जाना साडे बावे बिच डबुआ तमाकू ओए डबुआ तमाकू बाकी तमाकू बिने बाहर में अंदर सुता पया मुनुआ दबापू ओए मुनुआ दबापू साडे बागे बिच खोड़ा दी बोरी ओए खोड़ा दी बोरी अंदर सुती पई देवरा दी जोड़ी ओए देवरा दी तो ये तरह ये कहानी आई छुला भी रही उसको बुला भी रही मुझे अच्छा लगा तो वो गीत मैं वहाँ हॉलबाग सन 64 तो बड़े खुश हुए इस बीच में ब्याह शादी नहीं पड़ेगी उस बीच में
1 साल का गैप हुआ तो बेटा यहाँ तू कहाँ है? उनका यही हूँ। उनका भैया यहाँ कवि सम्मेलन है, एक होली का महोत्सव है, तो वहाँ पर ऐसा है तू एक होली पर कविता है कोई तेरी? उनका पर तो नहीं है तो हो जाएगी, और तू आ जाना वहाँ रामदेव में। तो लेकिन आ जाऊँगा, 2 हफ्ते का टाइम दीजिए। तो 2-3 हफ्ते में मैंने कविता बनाई, तो फिर वो बल्कि मैं गया तो अरे हाँ आ गया, पोइट आ गया कहाँ, वो भी मुझे याद है। तो रामदेव पहुँचा तो उनका भाई अब आपको शेर सिंह माल गाँव गए और ये आपको पहाड़ी में कविता सुनाएंगे। तो मुझे महाराज के कविता छू भूली गयो दिन हरो, और मुझे चैतो नहीं छो, लेकिन अब जो मेरी हुई खेलण छू तो घर न तो मेरी कविता नाम धरा को घर में नहती मेरे छबेल में कदे गए खिलू हो घर में नहती मेरे छबेल में कदे गए खिलू हो होली घमी गिरा चैत में और शैन लुटी गिरा मैं होली घमी गिरा चैत में शैन लटी गिरा मैत में कह करूँ मुखर लाल कको लगू रंगुला कह लुटू फुंदेबेल में कदे गए खिलू हो होली जो चार भे और शैन गए न्यार भे मैं शरणकर तेज भे जो रन कर बिहार भे भांग भूलो तंदे में कदे गए होली में हाल है रे सोरसी निहाल है रे होली में हाल है रे सोरसी निहाल है रे कैसे हरो वालपाल घर नीनू ने रात भर जीजा शुआ नीने बोल में कदे गए भैंस गाना काटे काट शैनी गानी लाटे ला भैंस गानो काटे काट शैनी गानी लाटे ला होली में हाल है रे सोरसी निहाल है रे भांग भूलो तंदे बोल में कदे गए। तो इसमें कुछ और कविता है लंबी मुझे याद नहीं है। तो आखिरी में वो भूले जा रहे रमू ढोल जाले भूले जा रहे रमू ढोल में कदे तो रमू ढोल नजा बोलूँ और शेणे जी तो वो हाँ आगे श्रेणी मैच बे रंग फुट गो चैत आगे श्रेणी मैच बे रंग फुट गो चैत बे आज कदू भल हो जानी बोलो चले रहो आज फिल्म में खुद हो ले आज खाली बूढ़े भी आज तो वो साफ जनता को निहाल हो गई और बड़ा अच्छा रहा प्रोग्राम और भी नहीं। तो इस तरह से मेरी कविताओं का शुभारंभ जो कहीं आप जनता के बीच में कहिए पढ़ा नहीं मैंने, कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी की कहानी नहीं पढ़ी, कोई कविता नहीं पढ़ी, किसी शायर को किसी कवि को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बातों से जब जहाँ जैसे जो कहा मुझे वैसे उनका यार रूस का वो कवि था क्या लिखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे सामने बैठा हो, ऐसा मैं क्यों नहीं लिख पा रहा, ऐसा करंट नहीं। जिंदगी के ऐसे ऐसी चीज़ों को छूने लगाने में क्या बोलते हैं कि जो किसी छुआ नहीं। एक बाट हेठनो एक बाट पुछनो नीति में के बीज में के एक क्षण देखनो एक बोध विष्णु एक बोध उठनो हजारों आगे ठाड़ जो आखा के ताणिए थे हजारों 25 साल तो सभा सब जानिए थे ब्योल कले नगे आ जय बे ब्याह रो सुहागिली चिता बने ब्योल विधवा है आखुले दिखने दुनी समुद्र के फेर है रो आखुले दिखने दुनी समुद्र के फेर है रो जो माटे ढिजोल कुछ माटे में ढेर है। तो ऐसी चीजों को देखा सुना समझा जो माटे ढिजोल कुछ वो माटे में ढेर हंसू के झाड़ मारू बहुत विषू या खोट सारू हंसू जग में जातुरी के भूले में जो भवेरी ने देखा कि एक जान में चढ़े में संसार को देखो तो सब यात्री लोग थे यात्रा का हूँ अरे यहाँ ये तो भूल में जब फंस गई। हाँ बिल्कुल जग में जातुरी क्या है भूले में जो भवेरी है तो यात्री लोग थे यात्रा ही तो है चल पड़ेंगे यात्रा पूरी हो गई तो निकल पड़े। तो जग में जातुरी क्या है भूले में जो भवेरी है तीर्थ नेवो पूछी माया में जो फतुड़ी है कहाँ तो यात्री तो तीर्थ के लिए आते हैं उनका नाक होकर अपना जा रहे हैं कहाँ देखा कि बीच में माया जाल ऐसा फंसा कि उसी में भुगरी गए उसी में फतुड़ तीर्थ नेवो पूछी
जग में जातुर के भूले में जब बे दिल से नेवुन की माया में जब फटोड़ी गई एक एक बिछोड़ने गई जान के लागो दो एक एक बिछोड़ने गई जान के लागो दो जाने में से जाने में कहूँ जाने हुई एक बाट हिटलो एक बाट पूछो एक फुट खिंचलो एक फुट पूछो एक बहुत बिछुनो एक बहुत बिछुनो नींद में के दूज में गए एक शेर तो इस तरह की कविता आगे बढ़ते गए ये बुढ़िया का प्रेम की जो छो भूल भूल हो जाओ जी जानी रहते प्यार भेकुड़ी छिगड़ गई उड़ी जे निशान खित करने हजन और जऊ करने चांद वाचन कुरका जो लोगों हाँ हाँ वाह भूल हो जाओ जानी रहते प्यार भेकुड़ी छिगड़ गई उड़ी जे निशान खित करने हजन जऊ करने चांद वाचन कुरका जो लोगों मुखर गुलाम मिशेल है बेटी लागी के कार्तिकी मुझे क्या उपमा है मिशेल है बेटी लागी के कार्तिकी मुझे तू पूछे पाले में वो खड़ी पूछे वो खड़ी जूझ में क्वार्टर में रहते सुना में से जाना में अवस्था में जा क्वार्टर जो सीधा सुना में सिरान गई जूझ में क्वार्टर में रहते और सुना में सिरान नजर लगे भेद लगे मन में दिशा नजर लगे भेद लगे मन में दिशान शरीर माटो में पीछे तरान शरीर माटो में अरे पीछे तरान जान को भूख बड़ी जुग जुगे पछान एक जुगे बात हुई थी यार जुग जुग और जुग जुगे पछान जान को जुग बड़ी पता नहीं उमले जुग जुगे पछान सांसों में कुत्ते न है सामने जे कैसे तू सामने नहीं पे सांसों में कुत्ते न है सामने जे कैसे तू मायादार माया जैसे वो हंसनी क्या बात है क्या बात